जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। गुरु जी ने ही हमें यह सेवा का मौका दिया है ताकि हम सारी संगत के साथ सत्संग को शेयर कर सकें। गुरु जी की आज्ञा के बिना, उनके साथ के बिना और गुरु जी की ब्लेसिंग के बिना हम कुछ भी अपने मुंह से नहीं निकाल सकते। जो कुछ भी गुरु जी महाराज हमसे बुलवाते हैं हम केवल वही ही कर सकते हैं। गुरु जी के साथ के बिना यह चीज़ें पॉसिबल ही नहीं हैं। शुक्राना गुरु जी का, लख लख शुक्राना गुरु जी का। आज का सत्संग एक आंटी का है। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। गुरु जी का हुक्म होगा तो आपका सत्संग भी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। अगर आप रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं अपना सत्संग तो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आप लिख कर भी सत्संग भेज सकते हैं। आज का सत्संग शुरू करते हैं। आज का सत्संग एक आंटी जी का है। इस आंटी जी की जर्नी गुरु जी के साथ 2008 में शुरू हुई। उस आंटी की बेटी जो कि दिल्ली में रहती थी, वो मैरिड थी। उनकी इन लॉज फैमिली गुरु जी को बहुत मानती थी। वह आंटी जी ठीक नहीं रहती थी और वह अपने चेकअप के लिए दिल्ली जाया करती थी। उस समय उनकी तबीयत इतनी खराब थी कि उन्हें पानी भी नहीं पचता था। उस समय उनकी बेटी की सास ने आंटी जी को कहा, हमारे यहाँ हमारे गुरु जी का आश्रम है, मैं आपको वहाँ लेकर चलती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन वहाँ के कुछ नियम हैं। वहाँ पर जो भी प्रसाद मिले उसे जूठा नहीं छोड़ना। तब उस आंटी ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कुछ भी पचता नहीं है, मैं वो सब कैसे खाऊंगी। तब उस आंटी जी अर्थात उसकी बेटी की सास ने कहा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप विश्वास रखिए। तो वह आंटी जी, उनकी बेटी, उनका दामाद, उनकी बेटी की सास और उनकी बेटी का एक 4 साल का बच्चा, यह सब बड़े मंदिर पहुँचे। उन्होंने मंदिर में माथा टेका। उस दिन उन्हें वहाँ चाय प्रसाद के साथ समोसा प्रसाद और लड्डू प्रसाद मिला। आंटी जी वहाँ पहली बार गई थी। उन्हें वहाँ जाकर अच्छा लगा। उस समय ज़्यादा संगत भी नहीं थी। उन्हें वहाँ जाकर बहुत शांति महसूस हुई। आंटी जी प्रसाद को खाए जा रही थी और उस समय वह भूल ही गई थी कि उन्हें कोई परेशानी है। तभी आंटी जी के पास उनकी बेटी का बेटा आया और नानी कहने लगा, नानी मुझसे यह नहीं खाया जा रहा। तब आंटी जी ने उससे बोला कि मुझे दे दे, मैं खा लूँगी। क्योंकि आंटी जी को पता था कि प्रसाद जूठा नहीं छोड़ना। उस टाइम आंटी जी भूल गए थे कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद वो घर आ गए। तब आंटी जी का दामाद बोला कि मैं आपको ही देख रहा था, पहले आपकी तबीयत ठीक नहीं है और ऊपर से 2-2 समोसे आप खाए जा रहे थे। फिर आंटी जी को थोड़ा सा अजीब लगा कि कितने दिनों से मैं बीमारी से परेशान थी और चाय प्रसाद के बाद मुझे कोई दिक्कत भी नहीं हुई। संगत जी, यह सब गुरु जी महाराज ही कर सकते हैं। शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, इस तरह आंटी जी गुरु जी के साथ कनेक्ट हुई और उसके बाद आंटी जी को गुरु जी पर बहुत विश्वास हो गया कि गुरु जी को कुछ बताना ही नहीं पड़ता, वो अपने आप ही हमारी सारी प्रॉब्लम को ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद आंटी जी की पूरी फैमिली गुरु जी के साथ जुड़ गई। उसके बाद 2017 में उस आंटी जी के बेटे की मैरिज फिक्स होती है। मैरिज फिक्स होने पर पूरा परिवार शादी की
तैयारियों में लग जाता है। एक दिन अचानक उनके बेटे को फीवर होता है, जिसके कारण उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। ट्रीटमेंट के बाद भी 2-3 दिन बाद भी उनका फीवर नहीं उतरता, जिसके कारण उनके बेटे को काफ़ी वीकनेस फील होती है। फिर 3-4 दिन तक फीवर नहीं उतरता तो उनके सारे टेस्ट होते हैं, जिसमें आता है कि उनका लीवर डैमेज हो गया है, जिसके कारण सभी डॉक्टर उन्हें यह सजेस्ट करते हैं कि उनका लीवर ट्रांसप्लांट हो। इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सब फैमिली वाले बहुत परेशान हो जाते हैं कि शादी रखी हुई है, ऊपर से यह क्या हो गया। लेकिन संगत जी, हम कितनी भी तकलीफ में हों, गुरु जी हमारा साथ नहीं छोड़ते। उसके बाद आंटी जी के बेटे का लीवर ट्रांसप्लांट होता है। आंटी जी के बेटे को भी गुरु जी पर बहुत विश्वास होता है। जब ऑपरेशन होता है तो वह अपने साथ गुरु जी का स्वरूप लेकर जाते हैं। गुरु जी की कृपा से ऑपरेशन हो जाता है। फिर लीवर ट्रांसप्लांट के 1 हफ्ते के बाद उनके बेटे की तबीयत फिर खराब हो जाती है और वो वेंटिलेटर पर शिफ्ट हो जाता है। उसके लगभग 10 दिन के बाद उनके सपने में गुरुजी आते हैं। गुरुजी आंटी जी के बेटे को कहते हैं, पुत्र पुत्र आने वाले 20 दिन तेरे लिए औखे हैं, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी महाराज का। उस समय आंटी जी का बेटा वेंटिलेटर पर था, इसी कारण वह अपनी फैमिली से ज़्यादा नहीं मिल पाता था। तब उनके बेटे को अंदर ही अंदर यह फील होने लगा कि जैसे तैसे करके 20 दिन निकालने हैं। जो भी उनके पास आता वो उनको अपने पास मंत्र जाप चलाने को कहते थे। फिर लगातार 20 दिन उनके पास मंत्र जाप चलता रहा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का लख लख शुक्राना। और जैसे ही 20 दिन निकले, उनका बेटा धीरे धीरे ठीक होने लगा। उनकी हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई। उसके कुछ दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वो घर आ गया। उसके बाद आंटी जी की फैमिली वालों के मन में एक सवाल था कि पता नहीं लड़की या लड़की के फैमिली वाले मैरिज करेंगे या नहीं। उस समय उनका शादी के लिए हाँ करना या ना करना कुछ भी पता नहीं था, लेकिन उनके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। लड़की वालों ने शादी के लिए मना नहीं किया, क्योंकि अगर यह चीज़ शादी के बाद होती तो क्या हम अपनी बेटी को वापस नहीं लेकर जाते। और वह लड़की भी शादी करने के लिए सहमत थी, ऐसा लड़की वालों के मन में था। हम यह कह सकते हैं कि गुरु जी की कृपा थी, गुरु जी की ब्लेसिंग थी, क्योंकि गुरु जी सब जानते हैं किसके लिए क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद गुरु जी के आशीर्वाद से आंटी जी के बेटे की शादी हो गई। उसके बाद 5 से 7 साल हो गए, उनके बेटे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हमारे कर्मों का हिसाब किताब है वो तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन गुरु जी की कृपा से हम उन कष्टों को आसानी से सहन कर लेते हैं। संगत जी, गुरु जी तो हम पर बहुत कृपा करते हैं, जो कि हम सोच भी नहीं सकते। गुरु जी कितने ही कष्ट दे दें, उसे हम हंसते हंसते भुगत लेते हैं। जब हम गुरु पर विश्वास हो जाता है हमें, तो दुख बहुत छोटे लगने लग जाते हैं। अब गुरु जी की कृपा से आंटी जी का एक पोता भी है। गुरु जी ने सब पर अपनी कृपा बना रखी है। ऐसे ही गुरु जी अपनी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखें। गुरु जी सबको ब्लेस करें, सबको हिम्मत दें परेशानियों को सहन करने की, सबको सब्र दें और सबकी परेशानियों को ख़त्म करके
उनको ब्लेस करें। संगत जी, गुरु जी का हमारे साथ होना बहुत बड़ी बात है। गुरु जी जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता हमारे साथ। जब गुरु जी होंगे तो हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है। शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख 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 शुक्राना, हर टाइम शुक्राना। गुरु जी ने हमें ब्लेसिंग दी है कि हम आपके साथ सत्संग को शेयर कर पा रहे हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, गुरु जी का लख लख शुक्राना।